नमस्कार। आज बात करते हैं भाग्यांक 4 की। भाग्यांक 4 राहु होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि भाग्यांक निकालने का तरीका क्या होता है। आपकी जो जन्मतिथि है, जन्मतिथि, माह और ईस्वी, वो तीनों को एक सिंगल डिजिट में कर देना ही हमारा भाग्यांक होता है। ठीक है, तो भाग्यांक 4 राहु से रूल होता है। राहु का व्यक्ति जो होता है वो दिमाग का बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। राहु के पास सिर्फ सर ही है, हाथ पैर नहीं है। इसलिए ये थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके पास हाथ पैर नहीं है। दिमाग बहुत लगाते हैं और काफ़ी जुगाड़ू प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। कोई भी काम निकालना होता है तो ये तुरंत काम निकालने में माहिर होते हैं। राहु वालों के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह रहती है कि इन्हें कोई समझ नहीं पाता है। न इनके घर वाले समझ पाते हैं, न इनके मित्र समझ पाते हैं और न ही इनका कोई प्रेम समझ पाता है। इनके साथ में सबसे बड़ी विडंबना यही रहती है। राहु को यदि समझ सकता है कोई, तो वो स्वयं राहु वाला ही समझ सकता है। राहु वाले यह महसूस करते होंगे कि ज़िंदगी इनकी थोड़ी सी दूसरों से ज़्यादा उलझी हुई रहती है। बहुत ज़्यादा मेहनत पर में रिजल्ट कम आता है। शुरुआत इनकी बहुत धीमी होती है और थोड़ी सी कठिनाई भी होती है। बाहर से ये बिल्कुल शांत रहते हैं किंतु अंदर से उतनी ही अशांत रहते हैं ये। राहु दिखावे में अच्छा नहीं होता है किंतु दिल का बहुत ही सच्चा होता है ये। जहाँ इनका दिल नहीं लगता वहाँ ये टिक करके काम भी नहीं कर पाते हैं। इन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उलझनों के बीच स्वयं को आगे बढ़ाने की इनमें शक्ति होती है काफ़ी। सच के लिए ये अडिग रहते हैं। कितनी भी परेशानी हो जाए ये सच से जल्दी पीछे नहीं हटते हैं। इनमें लड़ने की शक्ति होती है, लड़ने की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। ये किसी भी बात के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि सच के लिए इन्हें लड़ना है। चाहे इसके लिए भले स्वयं इनकी ही कितनी ही हानि क्यों न उठानी पड़े, इसके लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। जब तक ये अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं तब तक चीज़ें बदलती नहीं है। प्रेम भी इन्हें सही से नहीं मिल पाता है। प्रेमपूर्ण जीवन इनका जो है वो थोड़ी सी कठिनाई भरी रहती है। भाग्यांक 4 वालों का जो संघर्ष रहता है, इनके जीवन में इतना संघर्ष होता है कि ये दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। इनके ज़िंदगी से लोग सीखते हैं। इनकी ज़िंदगी का लोग अपने आप में उतारते हैं कि संघर्ष किस तरह से किया जाता है। इनके लिए एक सबसे अच्छा उपाय यह रहता है कि वैसे तो देखा जाए तो राहु के लिए बहुत सारी रेमेडी रहती है किंतु एक रेमेडी सबसे अच्छी होती है इनके लिए कि एक ग्लास में पानी रख करके और चांदी का सिक्का उसमें रात भर डाल दें। ठीक है, और सुबह किसी पेड़ पौधे में हमें डाल देना चाहिए। ऐसा हम कर सकते हैं। इससे हमारे राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होता है। और दूसरी यहाँ पर मैं एक और मैं रेमेडी बतलाना चाहूँगा कि बहुत सारे ये थोड़े सा आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो जाता है। दूसरा यहाँ पर मैं एक रेमेडी यह काम किया जाए कि बहुत सारे राहु से पीड़ित व्यक्ति में देखने के लिए ये हमें मिलता है कि उनका डॉक्टर का इलाज चल रहा है। डॉक्टर का इलाज चल रहा है किंतु उनके ब्रेन से या सर से रिलेटेड संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बीमारी का सही से डॉक्टर साहब पता नहीं कर पा रहे कि आखिर में इनमें क्या बीमारी निकल के आ रही है। तो वैसे में हमें जो डॉक्टरी इलाज है वो तो करवाना ही चाहिए। साथ साथ हमें एक छोटी सी रेमेडी यह भी करनी चाहिए कि एक मुट्ठी राई लेकर के हमें 11 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से घुमा करके अपने बालकोनी से बाहर या अपने किसी सड़क पे चौराहे पर फेंक दे। ऐसा नित्य नियम से 40 रात हमें अवश्य करनी चाहिए। देखिए, ये नियम हमें करना इसलिए चाहिए क्योंकि ये दवाई का जो काम है, डॉक्टर साहब का जो काम है, वो अपनी जगह कर ही रहे हैं। मैं ये नहीं कभी कह रहा हूं कि हमें नहीं करवाना चाहिए इलाज, किंतु ये चीज भी करवाने से इसलिए कहा जाता है, ये उपाय करने से हमें अत्यधिक लाभ मिलती है। धन्यवाद, नमस्कार।